वालेकुम गाइस। तो आज एक नई वीडियो के साथ तो आज की जो स्कॉलरशिप है ये यूनिवर्सिटी ऑफ मिलान डीएसयू स्कॉलरशिप 2025 इन इटली, जिन्हें हम रीजनल स्कॉलरशिप भी कह सकते हैं। तो चलते हैं हम इसकी डिटेल की जानिब। देन मैं आप लोगों को बताऊंगा कैसे आप लोगों ने इसके ऊपर अकाउंट क्रिएट करना है और कैसे आप लोगों ने इसके ऊपर अप्लाई करना है। तो यूनिवर्सिटी ऑफ मिलान जो है ये स्पॉन्सर कर रही है। डिग्री लेवल इसमें मास्टर, बैचलर और पीएचडी है। जो तीनों जो डिग्री होल्डर जो हैं वो इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। स्कॉलरशिप कवरेज में फुली फंडेड है और एलिजिबल नेशनैलिटीज़ ऑल नेशनैलिटीज़। अवार्ड कंट्री इटली है और लास्ट डेट इसकी 30 सितंबर है। फर्स्ट कम फर्स्ट अर्न, जितना जल्दी अप्लाई करेंगे उतने ज़्यादा चांसेस हैं स्कॉलरशिप मिलने के। फाइनेंशियल कवरेज के अंदर हम देखते हैं कि क्या-क्या चीज़ें हैं। मंथली अलाउंस आपको 600 यूरोज़ पे किया जाएगा। उसके अलावा जो नॉन ईयू कंट्रीज़ हैं, लाइक जो यूरोप में नहीं आती, उनको जो ट्रैवल रीइंबर्समेंट है, वो 500 यूरोज़ जो है वो प्रोवाइड की जाएगी। फुल वेवियर है ट्यूशन फ़ी का। आप लोगों को आपके मील का और कैफ़ेटेरिया की फ्री एक्सेस है, मीन आपका खाना-पीना फ्री है, आपकी रहाइश फ्री और सब्सिडाइज़्ड यूनिवर्सिटी हाउसिंग, हेल्थ एंड एकेडमिक सपोर्ट सर्विसेज़। इसके अलावा वो आपको हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर भी सब्सिडाइज़ करेंगे और इसके अंदर 3 से 4 बेनिफिट और भी थे कि अगर आप कहीं कॉन्फ्रेंस वगैरह पे जाते हैं, तो वो भी आपका फ्री है। तो वो मैंने ऐड नहीं किए इसके अंदर। स्कॉलरशिप रिक्वायरमेंट्स क्या हैं? अब कंप्लीटेड ऑनलाइन ऑनलाइन एप्लीकेशन आपने करनी है, आपके डॉक्यूमेंट पूरे होने चाहिए, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन होना चाहिए। एप्टीट्यूड टेस्ट ये एक ऑप्शनल चीज़ है, ये इसमें आप शामिल ना करें। प्रूफ ऑफ इनकम और फाइनेंशियल हार्डशिप, आपने प्रूफ ऑफ इनकम प्रोवाइड करना है। प्रूफ ऑफ इनकम का सबसे आसान तरीका ये होता है कि आप एक लेटर बनाएँ और उसको अपनी यूनियन काउंसिल से स्टैम्प करवा लें। उसके अंदर लिखा हो कि आपके फादर की कितनी इनकम है। मोटिवेशन लेटर चाहिए आपको, पासपोर्ट चाहिए और रिज़्यूम चाहिए, प्लस एडिशनल डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो आप लोगों ने ऐड करने हैं। तो ये थी इसकी कुछ डिटेल। अब हम चलते हैं कि आप लोगों ने इसके ऊपर कैसे अप्लाई करना है। ये यहाँ की मेन वेबसाइट है। मैं आप लोगों का टाइम ज़ाया किए बगैर ही आपको मेन वेबसाइट पे लेके जाऊँगा, बताऊँगा कि नहीं कि फर्दर इसमें क्या-क्या चीज़ें हैं। वैसे ये इनकी मेन वेबसाइट है और ये जो कॉल है ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे उन्होंने मेंशन भी की हुई है। द कॉल फॉर एप्लीकेशन फॉर स्कॉलरशिप एंड अकोमोडेशन इज़ टू 25-26 हैज़ बीन पब्लिश्ड। सो 5 5 सितंबर जो है वो लास्ट डेट है। तो यहाँ पे आप नीचे अगर आएँगे तो यहाँ पे उन्होंने फर्दर कुछ चीज़ें जो मेंशन की हुई हैं। आपको किसी भी किस्म की हेल्प चाहिए तो वो आप डायरेक्टली यहाँ से लिंक करके तो वो ले सकते हैं। अब आपने अप्लाई कैसे करना है, ये स्टूडेंट हेल्प डेस्क जो है, जैसे ही आप लोग इसके ऊपर क्लिक करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल हम साइन इन नाउ पे क्लिक करते हैं, तो आपके पास कुछ इस तरह का अकाउंट जो है वो पेज आ जाएगा कि जहाँ पे आप लोगों ने अपना अकाउंट जो है वो क्रिएट करना है। अच्छा, यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, टॉप के ऊपर उनकी ज़ुबान जो है वो इटालियन है, आपने इसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर लेना है ताकि आप लोगों को आसानी से समझ आ सके और देन आप लोगों ने अपना अकाउंट क्रिएट करना है, ठीक है? लॉगिन विद क्रेडेंशियल, तो आपने सेकंड पार्ट चूज़ करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये पूछ रहा है टेक्स्ट कोड एंड पासवर्ड। अब आप लोगों के पास तो टेक्स्ट कोड नहीं है, तो आपने क्या करना है, रजिस्टर पे क्लिक करना है, ठीक है? मैं इसको क्लिक करता हूँ रजिस्टर पे। मेरा इसके ऊपर अकाउंट है, तो मैं आप लोगों को सिर्फ़ गाइड कर रहा हूँ कि आप लोगों ने अकाउंट कैसे बनाना है, इसकी हाउ नाउ क्या है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, इसको नेक्स्ट करें। नेक्स्ट करने के बाद 3 सेक्शन वो आप लोगों से पूछेगा, पर्सनल डिटेल, पासवर्ड एंड रजिस्ट्रेशन कंप्लीट। जैसे ही रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होगी, आपको एक ईमेल आएगी, ईमेल के अंदर वहाँ पे आप लोगों ने उसको एक्टिवेट कर लेना है। अब टेक्स्ट वाला क्या है, जैसे ही आप ये चीज़ें सारी फिल करेंगे, टेक्स्ट वाला पार्ट आपने छोड़ देना है। टेक्स्ट वाला पार्ट छोड़ने के बाद जब आपने सेव एंड कंटिन्यू करना है, तो वो यहाँ पे आपको एक टेक्स्ट कोड दे देगा। तो आपने क्या करना है, उस टेक्स्ट कोड को कॉपी करके अपने पास रख लेना है या उसकी पिक्चर ले लेनी है। ठीक है? क्योंकि ये टेक्स्ट कोड ही आप लोगों ने दोबारा यहाँ पे ऐड करना है। और ये 3 स्टेप हैं आप लोगों के, पर्सनल डिटेल है, पासवर्ड सेट करेंगे, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट, आपका अकाउंट बन गया। अब वही टेक्स्ट कोड आप यहाँ पे लिखेंगे और जो पासवर्ड आप लोगों ने सेट किया होगा, वो आप लोग वहाँ पे लिखेंगे। तो ये करने के बाद आप लोगों ने करना है इसको लॉगिन। लॉगिन करने के बाद आपके पास 4 सेक्शन हैं, ठीक है? 4 सेक्शन कौन-कौन से हैं? क्योंकि मैंने वो 4 सेक्शन फ़िल कर लिए हैं, तो मैं आपको लेके चलता हूँ कि आप लोगों के वो 4 सेक्शन कौन से हैं, ठीक है? आपके पास इस तरह का पेज नहीं आएगा, जैसे ही आप लॉगिन करेंगे, आपके पास पेज आएगा ये वाला। ये करने के बाद आपने इसको ओके कर देना है और नेक्स्ट पे क्लिक करना है। देन आपके पास ये 4 पार्ट आएँगे, पर्सनल डिटेल, रेज़िडेंस, आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स एंड रजिस्ट्रेशन कंप्लीट।
ठीक है, पर्सनल डिटेल में आपने नाम वगैरह ये सारी चीज़ें अपनी फ़िल करनी है। रेज़िडेंट्स के सेक्शन के अंदर आप लोगों ने अपनी रेज़िडेंस बतानी है, किस कंट्री से हैं, कहाँ बर्थ हुई है, ये सारी चीज़ें। आइडेंटिफ़िकेशन डॉक्यूमेंट के अंदर आपने अपना पासपोर्ट जो है वो चूज़ करना है, मैं आपको आगे-आगे दिखा भी देता हूँ, कि आप लोगों को मुश्किल ना हो। देखिए ये रेज़िडेंस है, आप नॉन सिटिज़न हैं, डुअल सिटिज़न नहीं है, पाकिस्तान है, ये आपने फ़ॉरेन रीजन चूज़ करना है। यहाँ आपने इसको स्किप कर देना, प्लेस सिटी के अंदर आपने फैसलाबाद और अपना एड्रेस यहाँ मेंशन कर देना, स्ट्रीट नंबर जो सारा फ़ोन नंबर लिखने के बाद, और आपका डोमिसाइल है वो आपका फ़ॉरेन है, ठीक है? तो वो भी आपने येस करना है। ये करने के बाद आपका आपके आइडेंटिफ़िकेशन डॉक्यूमेंट हैं, ठीक है? पासपोर्ट चूज़ करेंगे, नंबर देंगे और देन आप लोगों की क्या होगी वो रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगी। जैसे ही आप लोगों की रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होगी तो देन आप लोगों ने आना है एप्लीकेशन फॉर सर्विसेज़ के ऊपर, ठीक है? ये देखें ये कहीं पिछले ईयर्स की हैं, ये 2025 और 26 है, तो आपने इसके ऊपर क्या करना है इंटर। इंटर करने के बाद आप लोगों के पास आएगा एप्लीकेशन फॉर स्कॉलरशिप, ठीक है? तो फिर आपने करना है इसके ऊपर क्लिक। क्लिक करने के बाद आपके पास खुल जाएगा एप्लीकेशन का पोर्टल, तो आप लोगों ने अपनी एप्लीकेशन फिल करनी है, ठीक है? आपके पास जो खुलेगा सामने पेज, मे बी वो आपका जो है वो इटालियन लैंग्वेज के अंदर हो, तो आपने उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है? आपने डिक्लेयर करना है इसको येस, और फिर आपने इसको कर देना है कंटिन्यू, सेव एंड कंटिन्यू। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद देन वो आपसे स्कॉलरशिप के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन लेगा। देखिए आपका नेम वगैरह सारा इसके ऊपर आ जाएगा, टेक्स्ट कोड आ जाएगा। आई डिक्लेयर टू हैव रीड द स्कॉलरशिप अनाउंसमेंट, इसको आप ओके करेंगे। आई डिक्लेयर अकॉर्डिंग टू द नोटिस टू बी एनरोल और दैट आई इंटेंड टू एनरोल, या तो आप एनरोल हो चुके हैं या यू आर इंटेंड टू रोल इन कोर्स ऑफ स्टडी एज इंडिकेटेड बिलो। ठीक है, तो आपने कोर्स फॉर 3 ईयर और मास्टर डिग्री और सिंगल साइकिल मास्टर डिग्री चूज़ करना है या पीएचडी चूज़ करना है। इट डिपेंड्स ऑन यू, आप किसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम मास्टर का चूज़ कर लेते हैं, सेव एंड कंटिन्यू करें। पीएचडी जो बैचलर वालों का है वो सेपरेट कॉल होती है उनकी, डीएसयू सिटी, ठीक है? एनरोलमेंट डिटेल ऑफ द स्टडी प्रोग्राम फॉर वीज़ा स्कॉलरशिप एंड अकोमोडेशन आर रिक्वेस्टेड। तो यहाँ तो नेक्स्ट पार्ट के अंदर यूनिवर्सिटी कैरियर एंड एनरोलमेंट के बारे में इन्होंने बात की हुई है। तो मैंने आपको बताया कि एनरोलमेंट डिटेल फॉर स्टडी प्रोग्राम फॉर विच द स्कॉलरशिप एंड अकोमोडेशन आर रिक्वेस्टेड। तो इसके अंदर बहुत सारी सिटीज़ जो हैं एक इसके अंदर अंदर आ रही हैं, जैसे 3 हैं, ठीक है? 3 सिटीज़ हैं और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो इसके अंदर जो हैं वो इन्वॉल्व हैं। तीनों सिटीज़ की। तो आपने अपने 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 जो आपका प्री एनरोलमेंट समरी होती है, जो आपका ऑफर लेटर होता है, उसके ऊपर ये सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। तो आपने उस हिसाब से अपना सारा डिपार्टमेंट चूज़ करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल, और अपनी डिग्री आपने चूज़ करनी है, और कोर्स चूज़ करने के बाद मीन लाइक केमिकल लिखा हुआ है, केमिकल इंजीनियरिंग इटालियन लैंग्वेज के अंदर। प्रिवेलिंग सीट ऑफ कोर्स आपने पिज़्ज़ा चूज़ करना है। मैट्रिकुलेशन नंबर आपकी जो है, अगर आपको कोई कन्फर्मेशन ईमेल आई हुई है यूनिवर्सिटी की तरफ से, उसके अंदर ये मैट्रिकुलेशन नंबर होता है। यहाँ आपको कोई ऑफर लेटर मिला है उसके ऊपर ये मैट्रिकुलेशन नंबर होता है। आपने ईयर 25 और 26 चूज़ करना है, और यहाँ पे आके आपने ये फर्स्ट वाला पार्ट चूज़ करना है। देन उन्होंने लिखा हुआ है कि द मैट्रिकुलेशन नंबर असाइन्ड फॉर द कोर्स ऑफ एनरोलमेंट इन द 2025 एंड 26। In the case of new enrollment, the field can be left blank if the number has not been assigned. अगर आपके पास ये नंबर नंबर नहीं मिला हुआ तो आप इस पार्ट को लीव कर सकते हैं। उन्होंने मेंशन किया हुआ है, अगर आपको ये चीज़ नहीं मिली। इन केस द ट्रांसफ़र ट्रांसफ़र तो आप नहीं कर रहे, अगर आप न्यू अप्लाई कर रहे हैं। वो लोग जिनके पास अभी प्री एनरोलमेंट या प्री समरी यूनिवर्सिटी की नहीं है, या जिन्होंने अप्लाई नहीं किया, उनके पास ये नंबर नहीं है, तो वो इसको लीव कर सकते हैं। लीव करने के बाद आपने प्रीवियस एनरोलमेंट के बारे में ये बैचलर की इन्फॉर्मेशन आपने देनी है। इसको येस करने के बाद बाकी सारे पार्ट आपने नो करने हैं। 2029 और 2020 जो है आपने चूज़ करने के बाद क्या करना है, योर एनरोलमेंट इन द अकेडमिक ईयर 2025 एंड 26 आल्सो इन द अनदर यूनिवर्सिटी ऑफ कोर्स, इसको भी आपने नो करना है। नो करने के बाद आप इसको क्या करेंगे, सेव एंड कंटिन्यू। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद आपके पास आएगा ड्यूरिंग योर करियर यू हैव सस्पेंडेड और इंटरप्टेड योर स्टडी। तो आपने ये चीज़ बतानी है कि आप ये इंटरप्ट हुए हैं कि नहीं। मैं तो नहीं हुआ, तो इसलिए मैं इसको नो करूँगा। नो करने के बाद आपसे पूछेंगे वो स्कॉलरशिप डिटेल के बारे में। तो आप लोग जो एप्लीकेशन दे रहे हैं, ये सिर्फ़ स्कॉलरशिप के लिए है या दोनों के लिए? तो आपने स्कॉलरशिप, प्लेस एंड फॉर अकोमोडेशन दोनों चूज़ करना है। नीचे जो पैराग्राफ में उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी होती है वो लाज़मी पढ़ा करें, क्योंकि मैं वीडियो बना रहा होता हूँ तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है।
आई एम अ डिसेबल्ड स्टूडेंट। अब वो लोग जो डिसेबल्ड स्टूडेंट हैं तो उन्होंने इसको येस करना है, जो नहीं है उन्होंने नो करना है। अगर आप इसको येस चूज़ करेंगे तो फर्दर आपको सारी डिटेल देनी पड़ेगी कि आपको कौन-सी जो है वो डिसेबिलिटी है। डिक्लेरेशन, आई अप्लाइड फॉर अ स्कॉलरशिप अदर इंस्टीट्यूशन। आप इसको नो करेंगे, आई डिक्लेयर दैट आई हैव कोहैबिटिंग चिल्ड्रन बोर्न फ्रॉम 1 जनवरी 2029, तो इसको भी आप नो करना। आई डिक्लेयर दैट एथलीट स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू आर्टिकल, अगर आप मतलब एथलीट हैं तो आपको अपने डॉक्यूमेंट देना पड़ेंगे, अदरवाइज़ आप इसको नो करें। वो लोग जो अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर जो क्रिकेट खेलते थे, कबड्डी खेलते थे, वो अपने अपने डॉक्यूमेंट इसके अंदर डालें, ये एक प्लस पॉइंट होता है। आई डिक्लेयर दैट आई एम मैरिड और एंड सिविल यूनियन, आप मैरिड हैं तो आप इस यहाँ पे येस करेंगे, नहीं हैं तो आप इसको नो करेंगे। आई डिक्लेयर टू बी सेल्फ एम्प्लॉयड स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू द आर्ट, मीन के जो पीछे आप पढ़ते आ रहे हैं तो वो आप सेल्फ स्टूडेंट थे और आपकी इनकम जो है एंड फ्रॉम 2 ईयर अवे फ्रॉम द ओरिजिनल फैमिली यूनिट इन हाउस नॉट ओन्ड बाय वन ऑफ इट्स मेंबर, तो आप इसको नो करेंगे। आई डिक्लेयर टू बी अ स्टूडेंट इन अ प्रिजन, तो इसको भी नो करना है कि आप जेल में तो नहीं गए कहीं। आई डिक्लेयर टू बी अ स्टूडेंट बिलोंगिंग टू अ रिलीजियस ऑर्डर, no. And I declare that I am living outside my family of origin as a result of protective order by judicial authority, तो इसको भी आपने नो करना है। यस करेंगे तो आपको डिटेल देनी पड़ेगी। सम टाइम ये होता है कि फॉर एग्जांपल अगर मदर और फादर की डिवोर्स हो गई होती है तो ये उस सिलसिले के अंदर ये सारे क्वेश्चन हैं। आप अगर घर से बाहर रह रहे हैं तो आपका खर्चा कितना था, आप सेपरेट घर में रह रहे थे, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों से पूछी जाएंगी, तो बेटर है आप लोग इनको नो करें और इसको कंटिन्यू कर दें। क्योंकि ये रीजनल बेस हैं और फॉर अ पुअर स्टूडेंट हैं, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर जो है वो मैटर करती हैं। कंट्री और फैमिली इनकम, तो यहाँ पे आप लोगों ने अपनी कंट्री चूज़ करनी है जिस मुल्क से आप लोग अप्लाई कर रहे हैं। मोर कंट्रीज़, तो इसको नो करेंगे। आई डिक्लेयर दैट आई हैव बीन ग्रांटेड द फॉलोइंग स्टेटस, कौन-सा स्टेटस? रेफ्यूजीज़, स्टेटलेस, स्टूडेंट विद सब्सिडियरी प्रोटेक्शन, असाइलम सीकर, तो ये आपने अच्छे से देखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ स्टूडेंट अगर ऑलरेडी यूरोप से अप्लाई कर रहे हैं या इटली के अंदर हैं, असाइलम में हैं या किसी और वीज़े के ऊपर हैं, तो वो उस हिसाब से अपनी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पुट करेंगे। अदरवाइज़ इंटरनेशनल स्टूडेंट जो हैं वो नन का ऑप्शन चूज़ करेंगे। ये करने के बाद फिर आपके पास जो नेक्स्ट पार्ट आता है, I declare that myself or any other member of my family receive income in Italy 2024, तो इसको नो करें, हमें तो कोई इनकम नहीं मिली। I declare that I won scholarship at Tosana in 26 मीन ये पिछले ईयर की बात हो रही है, 2024 और 25 में अगर आपको कोई स्कॉलरशिप मिली है तो आप इसको यस करें, अदरवाइज नो करेंगे। बाकी फर्दर डिटेल उन्होंने यहाँ पे मेंशन की है। इसको करने के बाद आप लोगों ने सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद फिर नेक्स्ट जैसे ही आपके पास ये वाला पार्ट ओपन होगा तो यहाँ पे आपने अपनी फैमिली इनकम जो है वो डिक्लेयर करनी है। ठीक है? इसके अंदर आपने अपने फादर, मदर की और अपनी जो है अगर आपके नाम पे कोई चीज़ है तो वो भी आप लोग डिक्लेयर करेंगे। तो मैं बताता हूँ आप लोगों को कैसे आप लोगों ने अपनी इन्फॉर्मेशन जो है वो इसके अंदर ऐड करनी है। यहाँ पे देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने अपने फादर का नेम यहाँ पे लिखा हुआ है मोहम्मद अकरम, उनका लास्ट नेम लिखा हुआ है अकरम, और मैंने यहाँ उन्होंने पूछा हुआ टोटल ग्रॉस इनकम, मीन के आपकी जो टोटल इनकम है 1 ईयर की वो कितनी है? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी की 30,000 है तो आप क्या करेंगे, 30,000 को 12 से मल्टीप्लाई करें, 3,60,000 जो है वो बनेगी, वो आप लोग यहाँ पे ऐड करेंगे। आपके पास कोई मूवेबल एसेट्स हैं वो हैं तो आप लिखें, अदरवाइज़ ज़ीरो कर दें। अपना घर जहाँ पे आप लोग रहते हैं आपने उसको स्क्वायर फीट में कन्वर्ट कर लेना, वो वैल्यू यहाँ पे लिखनी है। इसके अलावा आपके पास कोई प्लॉट या घर है वो ज़ीरो लिखें, अगर हैं तो आप उसकी वैल्यू जो है वो यहाँ मेंशन कर सकते हैं। रिलेशनशिप आपका फादर है और वो एम्प्लॉयड हैं या रिटायर्ड हैं, ये आप ऑप्शन यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। अनएम्प्लॉयड हैं, स्टूडेंट हैं या एम्प्लॉयड हैं, तो आप एम्प्लॉयड चूज़ करेंगे। अगर आपने मदर की ऐड करनी है, फॉर एग्ज़ाम्पल नशीन अख्तर मदर का नेम लिखा, तो उनके नाम पे कोई चीज़ है या उनकी ग्रॉस इनकम है, अगर वो जॉब करती हैं तो यहाँ पे आप उनकी सैलरी मेंशन करें, अदरवाइज़ आपको ज़ीरो करें और मदर चूज़ करें और यहाँ पे आपने हाउसवाइफ़ चूज़ कर लेना है। फिर आपने अपनी इन्फॉर्मेशन देनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपना नाम यहाँ पे लिखता हूँ। मेरे नाम पे कुछ है तो मैं यहाँ पे मेंशन करूँगा, अदरवाइज़ मैं इसको ज़ीरो कर दूँगा। और एप्लीकेंट स्टूडेंट ये पार्ट लाज़मी आप लोगों ने ऐड करना है और मैं इस यहाँ पे जो है वो स्टूडेंट ही मेंशन करूँ। करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है कि इसको सेव एंड कंटिन्यू कर लेना है। सेव एंड कंटिन्यू आप लोग जैसे ही करेंगे वो आपसे पूछेंगे आई होल्ड अ करंट अकाउंट और प्रीपेड कार्ड, तो अगर आपके पास है तो आप उसको मेंशन करें, अदरवाइज़ इसको आप छोड़ सकते हैं। ठीक है? ऑलमोस्ट वो आजकल सबके पास ये अकाउंट जो हैं वो होते हैं।
उसके बाद आप लोगों ने ये जो अपनी सारी इन्फॉर्मेशन फ़िल आउट की है, ये आप लोगों ने इसको रिव्यू करना है। ये देखिए हमने जो-जो पार्ट चूज़ किए थे, उन्होंने वो पार्ट दिए हुए हैं। जो आपने यूनिवर्सिटीज़ की डिटेल चेक की थी, अगर आपके पास लेटर नहीं भी है, तब भी आप कोई यूनिवर्सिटी चूज़ कर सकते हैं और बाद में अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने पूछा हुआ था, अगर आपके पास कोई अभी आपको एनरोलमेंट नहीं मिला, मैट्रिकुलेशन नंबर आपके पास नहीं है, तो वो बाद में भी आपको मिल सकता है। ये सारी डिटेल आप लोगों ने चेक की, हमने अपने प्रीवियस एजुकेशन के बारे में बताया और सारी इन्फॉर्मेशन देने के बाद सस्पेंशन है, रिक्वायर्ड बेनिफिट्स हैं और ये लास्ट में हमने अपनी पाकिस्तान इनकम की डिटेल सारी दी थी और ये हमारी इनकम की डिटेल है, फादर, मदर और हमारी अपनी। और इसके बाद हमने क्या किया, इसको सेव एंड कंटिन्यू कर देना है, ठीक है। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद आपकी आपकी यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन आएगा। आपने इसको सबमिट कर देना है। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद आपने क्या करना है कि अगर आप अपने अपने अकाउंट के ऊपर वापस आएँगे, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको लॉग आउट करता हूँ। तो जैसे ही आप लोग अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर देंगे, तो देन आपके पास जो है आप दोबारा अपने पोर्टल के ऊपर आएँगे यहाँ पे। फर्दर जो भी डॉक्यूमेंट हैं वो आपकी एप्लीकेशन में सबमिट नहीं होने, ठीक है? वो डॉक्यूमेंट आपके जो है जैसे ही आपको फर्दर कोई भी इवेंट होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल ऑफर इवेंट है या रिसिप्ट जो है जो आपने डॉक्यूमेंट अभी अपने सबमिट किए हैं एप्लीकेशन में, वो सारी डिटेल आप लोगों को यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है? और यहीं पे फर्दर आप लोगों को वो डॉक्यूमेंटेशन जो है वो आपकी सारी डिग्रीज़ और फर्दर जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे पूछी जाएँगी। और ये पोर्टल ही आपका सारा का सारा है, यहीं पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो होनी है लाइक पर्सनल डाटा और फर्दर भी आप अगर यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो अदर इन्फॉर्मेशन जो है वो रिक्वेस्ट फॉर स्टेटस चेंज, रिक्वेस्ट फॉर कैंटीन प्राइस या विथड्रॉ रिक्वेस्ट फॉर स्कॉलरशिप एंड अकोमोडेशन या विथड्रॉ करना चाहते हैं, दोबारा अप्लाई करना चाहते हैं या कुछ भी है, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को यहाँ पे आनी है। तो इसके ऊपर लाज़मी अप्लाई करें, इस वीडियो को भी शेयर करें दोस्तों के साथ जिनके पास ऑलरेडी इटली के मतलब एडमिशन लेटर हैं, ऑफर लेटर हैं, वो तो उनको तो ये ऐसे चुटकियों में स्कॉलरशिप मिल सकती है और जिनके पास नहीं है वो एप्लीकेशन लाजमी सबमिट करें, साथ ही वो यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें, वहाँ से लेटर लें और उसी की बेस के ऊपर आप ये रीजनल स्कॉलरशिप भी अप्लाई कर सकते हैं। 30 सितंबर लास्ट डेट है, तब तक के लिए दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।